हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करें। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबके बटे में लिख रहे थे, इसलिए ये काट दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन उतारा हुआ है। अब देखिए, चलिए इसी को सॉल्व करें। देखिए ये वाला क्वेश्चन हम यहाँ उतार रहे हैं। 1 माइनस है, फिर उसके बाद है कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बटे में है 1 प्लस साइन थीटा। और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है साइन थीटा। इसे सिद्ध करके इसके बराबर लाना है, इसी को सॉल्व करना है। अब चलिए, तो अब देखिए इसमें हम क्या करें कि इसके साइन थीटा ये बन जाइए सॉल्व होकर। तो अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो अब क्या हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, बस हमारा बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम। अब ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस रहेगा। अब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोस्तों ब्रैकेट में करिए, वरना ये अभी क्या है, जो माइनस है ये सभी के पास गुणा करना पड़ेगा, बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ चाहो तो आप लिख सकते हो कि LHS लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये क्या हुआ दोस्तों, अब ये आसानी से हमारा कैसे सॉल्व होगा। अब अगर देखिए इसका तो आप स्क्वायर करिए या क्यूब करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका क्यूब करेंगे तभी एक होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तभी एक। तो अब देखिए ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र होता है दोस्तों, यहीं पर बता दे रहे हैं, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही सूत्र होता है। तो वो इसी फार्मूले पर इसे हमें कर देना है। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस, ये तो ऐसे रहेगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से हो जाएगा। और बटे में जो है, जो लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा, ये है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है और नीचे है, ये हमारा कट जाएगा। अब क्या हुआ, अब देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही। अब थोड़ा सा और सॉल्व करना है। देखिए 1 माइनस साइन थीटा ऊपर बचा ना, नीचे हमारा सब कुछ खत्म ही हो गया। अब यही हमें सिर्फ ब्रैकेट खोल देना है। देखिए 1, इसका ये यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो प्लस है, गुणा करेंगे तो क्या प्लस माइनस हो जाएगा -1, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब देखिए +1 -1 कट गया, साइन थीटा हमारा बचा साइन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था। इधर भी हो गया साइन थीटा। तो अब लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व हो। बस आपको क्या करना है, यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह पर फार्मूले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का फार्मूला रख दिए, बस हमारा ये बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान है दोस्तों, ये 10th में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-2 नंबर का। तो अब ये पहला हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा, अब इतने को हमें सॉल्व करके 4/3 लाना है। तो ये तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा। क्या करना है, इसे मान कर रख कर हल कर लेना है, अपने आप इतना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, इसका मान तो आप लोगों को याद होगा, ना याद हो तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब चलिए, अब देखिए कोसेक स्क्वायर 45 है, तो ये किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है। तो कोस का क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये सिर्फ हमारा हो जाएगा √2/1। तो 1 का मतलब कुछ नहीं, तो सिर्फ हो गया क्या, √2।
तो कोसेक स्क्वायर 45 का मान हो गया √2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और ये क्या है, इंटू लगा है, इंटू मतलब गुणा, अब गुणा लगा दीजिए। सेक स्क्वायर 30, तो सेक किसका है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा, 2/√2, 2/√3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, हो जाएगा 2/√3। इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर गुणा लगाएंगे। साइन, अब साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का हम क्यूब कर देंगे, फिर गुणा लगाएंगे। कॉस 60 का मान होता है 1/2। अब कॉस 60 का मान होता है 1/2, ये स्क्वायर कुछ नहीं लगा है, तो इतना हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेना है और 4/3 हमें ले आना है। तो अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ हमारा 2 होगा, क्योंकि √2 तो होगा √4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे क्या होगा 2, गुणा लगाएंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और √3 का ये सिर्फ हमारा 3 हो जाएगा। फिर गुणा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा, गुणे 1/2। अब देखिए, अब ये 2 और ये 2 हम काट देंगे, ये 2 काटिए, ये 4 को काटिए, 2 होगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखिए, ये 1 का गुणा 1 से करेंगे 1 ही होगा, 1 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा, और 4/3 है 3, तो बराबर हमारा 4/3। दूसरा भी पक्ष वही था, यही सॉल्व ही करना के हमें यही सिद्ध करना था। तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हमारा बहुत ही आसानी से दूसरा सॉल्व हो। तो चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया है हमें सिद्ध करके लाना है cos 30। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबका मान रख देना है, मान रख कर हल कर लेना है। तो cos 30 का मान क्या होता है, बताए भी हैं कि √3/2, तो √3/2 हो गया, प्लस साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान भी होता है √3/2, बटा लगाएंगे 1 प्लस साइन 30 का मान 1/2 प्लस cos 60 का मान भी होता है 1/2। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। देखिए ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 हो गया, तो 2 एलसीएम सभी का है ना, सभी के नीचे है, तो क्या एलसीएम 2 लिए, 2 का जब 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, क्या भागफल, ऊपर 1 का भागफल का अंश से गुणा करना पड़ता है, तो √3 का 1 से गुणा करेंगे √3 हो, ऐसे इधर भी हो जाएगा √3। ये हो गया ऊपर, बटा लगाएंगे, ऐसे नीचे भी करना है। तो देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या है, 2 का जब 1 से भाग करेंगे तो हमारा भागफल 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2 ही होगा, प्लस 2 का 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 ही होगा, प्लस इधर भी 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसका हर कट जाएगा, तो क्या 2 हमारा कट गया, √3 तो हो जाएगा 2√3, और ये हो गया 2 और 2, ये हो गया 4। अब देखिए 4 हो गया, 2 से काट देंगे, ये हो गया 2, तो ये हो गया हमारा √3/2। और सिद्ध करके क्या लाना था, cos 30। तो अब ये दोस्तों cos 30 का मान ही √3/2 होता है, अभी बताए भी हैं, यहाँ पर दिया भी है cos 30 का मान क्या, √3/2, √3/2, तो ये हमारा cos 30 का मान होता है, और साइन 60 का मान होता है, तो हमें cos में पूछा है ना, तो हम साइन में क्यों लिखेंगे, तो हम लिख देंगे cos 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री हमें सिद्ध करके लाना था, तो इसलिए हमारा ये सिद्ध हो गया। बस यही हमें सिद्ध करना था। तो बहुत ही आसान था दोस्तों, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन था। तो बस इस वीडियो में इतने। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए। बस दोस्तों इस वीडियो में